हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया हो तो इस ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 4 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिनॉल। तो देखो, फिनॉल जो होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। ऐसा कैसा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल में भी था, तो इसकी बहुत सारी रिएक्शन जो होगी जब अपन करेंगे तो अल्कोहल के जैसी भी होगी। फिनॉल बेसिकली जो होता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। अल्कोहल जो था वो ROH होता है, जबकि फिनॉल जो होता है वो AROH होता है। AR बोले तो एरोमेटिक का डेरिवेटिव होगा। जैसे बेंजीन रिंग जो होती है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोजन निकालकर अगर OH लगा दे तो ये जो चीज बनी है ये अपनी क्या कहलाएगी, फिनॉल कहलाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिनॉल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन। ठीक है, उसे अपन फिनॉल कहेंगे। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखते हैं फिनॉल के नोमेनक्लेचर। तो देखो, फिनॉल का नोमेनक्लेचर एकदम सिंपल सा है। एक बेंजीन रिंग और उसके ऊपर जो OH लगा हुआ है, इसको अपन को क्या रीड करना है, फिनॉल रीड करना है। क्या रीड करना है, फिनॉल। ठीक है, अब बाकी सारों को इसी का ही डेरिवेटिव समझना है। जैसे ये मान लो अपन को सेकंड नाम देना है, तो इसमें देखो जो फिनॉल था उसके जस्ट पास वाली पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो फिनॉल वाले कार्बन को 1 कार्बन दे देते हैं और CH3 जिस पे लगा हुआ उसको 2 दे देते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल। कोई तकलीफ नहीं। अगर ये एक और कार्बन छोड़ के लगा होगा CH3 तो इसको कर देंगे 3 मिथाइल फिनॉल, और एक और कार्बन छोड़ के लगा होगा तो 4th होगा। देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4th कार्बन हो जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा, 4 मिथाइल फिनॉल। कोई तकलीफ नहीं, ये तो हो गया IUPAC नाम। अब अगर इसके कॉमन नाम की बात करें तो फिनॉल को कॉमन नेम में भी फिनॉल ही कहते हैं। इस कंपाउंड को कहते हैं क्रिसॉल। क्या कहते हैं, क्रिसॉल। जब फिनॉल के ऊपर एक CH3 लगाओ OH के अलावा, ये तो फिनॉल हो गया, इसके अलावा कहीं पे भी एक CH3 लगाओ तो इसको क्या कहेंगे अपन, क्या रीड करेंगे, क्रिसॉल। क्या रीड करेंगे, क्रिसॉल। अब अपन को उस CH3 की पोजीशन बतानी है। तो आप सब जानते हो कि बेंजीन रिंग पर अगर पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसके जस्ट सामने वाली पोजीशन कहलाती है पैरा। जो साइड वाली दोनों पोजीशन होती है वो क्या कहलाती है, ऑर्थो। और बीच में जो पोजीशन रहती है वो क्या कहलाती है, मेटा। तो अब वो CH3 अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो ऑर्थो क्रिसॉल, पैरा पे लगा हुआ तो पैरा क्रिसॉल, मेटा पे लगा हुआ तो मेटा क्रिसॉल। तो देखो, इसमें OH के जस्ट पास में CH3 लगा हुआ है इसलिए इसे ऑर्थो क्रिसॉल। इसमें OH के मेटा पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है इसलिए मेटा क्रिसॉल। इसमें OH के ठीक सामने लगा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे, पैरा क्रिसॉल। कोई तकलीफ नहीं। और जो नाम अपन को याद करने हैं वो ये 3 के भी करने हैं, जिसमें फिनॉल के ऊपर एक और OH ग्रुप भी लगा हुआ है। तो इसका पहले IUPAC नाम देखते हैं। इस केस में अपन को क्या करना है, इस वाले को नाम देना है, ये बेंजीन है और उसके ऊपर 2 OH लगे हुए हैं। तो क्या नाम देंगे, बेंजीन 1,2, बेंजीन 1,2 डाईऑल। डाईऑल क्यों बोला, क्योंकि OH को अपन क्या बोलते हैं, ऑल, और 2 है इसलिए डाईऑल। इसमें भी 2 OH है तो इसका भी नाम डाईऑल होगा। इसमें भी बीच में बेंजीन रिंग है तो ये भी बेंजीन होगा। बस पोजीशन देखो, ये अगर फर्स्ट कार्बन है तो ये सेकंड कार्बन और ये क्या हो जाएगा, थर्ड कार्बन। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाईऑल। इसमें क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाईऑल। ठीक है, अब इन सब के भी कॉमन नेम है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करो। अगर फिनॉल में, मतलब ये बेंजीन रिंग में एक OH है, उसके ऑर्थो पोजीशन पे ही एक और OH लगा हुआ तो इसे कहेंगे कैटेकॉल। क्या कहेंगे, कैटेकॉल। ठीक है, और अगर मान लो उसकी मेटा पोजीशन पे OH लगा हुआ है तो रिसर्सिनॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिसर्सिनॉल। और अगर उसकी पैरा पोजीशन पे OH लगा हुआ है तो इसको कहेंगे क्यूनॉल या हाइड्रोक्यूनॉन। क्या कहेंगे, क्यूनॉल या हाइड्रोक्यूनॉन। तो ये सारे नाम आप अच्छे से लर्न करेंगे, आते हैं एग्जाम में। ठीक है, नोमेनक्लेचर में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और ये अच्छे नाम है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और लेते हैं सिंथेसिस मेथड ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने के मेथड। तो देखो, फिनॉल बनाने के जो मेथड है उसे अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक करेंगे लैब मेथड, मतलब लैब में कैसे बनाते हैं, और एक करेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे होता है फिनॉल का। तो पहले देखते हैं लैब मेथड।
लैब मेथड में सबसे पहले करेंगे बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट से। किससे करेंगे? बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट से। अब ये बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट क्या होता है, तो ये अपन पहले कर चुके हैं। ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर N2Cl, ये जो होता है कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड क्या कहलाता है? बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, तो अपन को क्या क्या करना है? बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट जो है उसका एक्वस सॉल्यूशन लेना है, मतलब उसे पानी में डिसॉल्व कर लेना है और उसे क्या करना है? बॉईल करना है। क्या करना है? बॉईल करना है। तो ऐसा करने पर अपन क्या ऑब्टेन करेंगे? फिनॉल। अब रिएक्शन कैसे होगी वो देखते हैं। ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका मतलब उसके साथ क्या करेंगे? वाटर, और उसे अपन ने क्या कर दिया? बॉईल कर दिया। ठीक है, ऐसे करने पर देखो ये N2 जो है वो ये निकल गया। ठीक है, HOH H2O का एक H और एक Cl HCl के फॉर्म में निकल गया, और ये जो OH है वो इसकी जगह पर आ जाएगा और क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम हेलो एरीन। किससे बनानी है? हेलो एरीन से बनानी है। हेलो एरीन क्या होता है? अगर बेंजीन रिंग पर अगर कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हेलो एरीन कहते हैं। जैसे यहाँ क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अपन ने किससे कराई? NaOH से कराई। किससे कराई? NaOH से। तो यहाँ से एक H और एक Cl निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा? ONa लग जाएगा। ये जो ONa बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसे क्या कहेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन HCl से। किससे कराएंगे? HCl से। और कौन सा HCl? जो अभी H और ये Cl आया, यही वाला HCl इससे रिएक्ट करेगा और Na और Cl निकल जाएगा और पीछे क्या लग जाएगा? OH हो जाएगा। इस रिएक्शन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, अगर आप चाहो तो इस रिएक्शन को ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, ऐसे कुछ। ये अपने क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन अपन ने किससे कराई? NaOH से करवाई। ये एरो, ये Na और ये Cl क्या निकल जाएगा? NaCl। ठीक है, पीछे क्या बच जाएगी? ये रिंग और ये वाला OH। ठीक है, ये चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपकी बुक में ऐसे लिखी हुई है इसलिए ऐसे नोट करवा दी, कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते देखो। नेक्स्ट है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन फिनॉल बनाने के मेथड कर रहे हैं, तो इसमें अपन सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल बना रहे हैं। जब अपन केमिकल रिएक्शन करेंगे तो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे, तो एक दूसरे में ये इंटर कन्वर्ट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल और फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाने की रिएक्शंस लिखो। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल बना रहे हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं सैलिसिलिक एसिड होता क्या है। तो देखो अगर फिनॉल जो है ये OH, इसके साथ ही इसी रिंग पे यहाँ पर COH जुड़ा रहे, तो इस एसिड को क्या कहते हैं? सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, अगर यहाँ CHO जुड़ा रहता है तो उसे सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। याद रखें, ग्रुप के जो नाम है उन्हें अच्छे से याद रखें। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अपन को सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करानी है किससे? सोडा लाइम से। किससे करानी है? सोडा लाइम से। अगर आपको नहीं पता है तो आप कहीं पे नोट कर सकते हैं, NaOH और CaO, इसके मिक्सचर को क्या कहते हैं? सोडा लाइम कहते हैं। ठीक है, ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो इस चीज को क्या कहते हैं? सोडा लाइम। जनरली इसमें जो रिएक्शन होती है वो किससे होती है? NaOH से। ठीक है, देखो ये रिएक्शन है अपने सैलिसाइलिक एसिड या 2NaOH और क्या बन जाएगा? फिनॉल और Na2CO3 और H2O। अब देखो इसको समझाता हूं मैं आपको, ये रिएक्शन हुई कैसे। तो देखो अपन क्या करते हैं, ये अपने बेंजीन रिंग है, ये अपने OH और ये COH। सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे? NaOH से। ठीक है, ये NaOH में देखो जो ये यहाँ पर H है वो OH और यहाँ का H ये H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। H2O के फॉर्म में निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? देखो ये OH ऐसे कैसे ही रहा, यहाँ COO, H तो यहाँ का निकल गया था और OH जो है यहाँ का निकल गया था, तो Na बचा, Na यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले सोडियम सॉल्ट बन जाएगा किसका? सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड का। फिर एक और NaOH इससे रिएक्ट करेगा। दूसरी बार जब NaOH रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? देखो NaCO बोले तो ये पूरा का पूरा निकल जाएगा किसके फॉर्म में? Na2CO3 के फॉर्म में। देखो दो NaCOO और O, Na2CO3 के फॉर्म में निकल गया। पीछे क्या बचा? देखो पीछे OH बचा और यहां से जब जाएगा तो एक हाइड्रोजन चाहिएगा, वो हाइड्रोजन ये लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा, Na2CO3 और H2। ठीक है, इस तरीके से सैलिसैलिक एसिड से क्या बन जाएगा? अपने फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन से बन रहा है ये। ठीक है, जब भी
सोडा लाइम से रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा याद रखें कि क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, एक होता है एसिड, जब अपन किसी भी चीज पीछे लगाते हैं कि ये एसिड है तो ग्रुप होता है COOH, ये भी एसिड होता है। अगर किसी के ऊपर SO3H लगा होता है तो इसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड। तो अपन कौन सा ले रहे हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन ले और उसके ऊपर अपन क्या लगा देंगे, SO3H, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन किसके साथ, NaOH के साथ। तो NaOH के साथ कराएंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल जाएगा, H2O के फॉर्म में, और ये जो Na जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, ये सोडियम सॉल्ट जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, इसकी रिएक्शन फिर कराएंगे NaOH के साथ। तो Na2SO3 H2O निकल जाएगा और ONa बन जाएगा। ये क्या बन गया अपना, सोडियम फिनॉक्साइड। और अभी अपन ने पीछे देखा था सोडियम फिनॉक्साइड से फर्स्ट स्टेप में देखा था, सोडियम फिनॉक्साइड से फर्स्ट स्टेप में क्या, फर्स्ट रिएक्शन में देखा था, सोडियम फिनॉक्साइड से अपन को फिनॉल कैसे बनाना है, HCl से रिएक्शन करा दो, Na और Cl NaCl के फॉर्म में निकल जाएंगे, ये H यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अपने फिनॉल बन गया। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अपन ने अल्कोहल बनाने में की थी, मैं आपको याद ही रहता हूँ, RMgX, उसकी रिएक्शन कराई थी अपन ने हाफ O2 से, हाफ O2 से कराई तो क्या बना था, ROMgX। अगर आपने अच्छे से लर्न किए है तो उसकी फिर अपन ने उसका क्या कराया था, हाइड्रोलाइसिस करवाया था, तो ROH और Mg और एक X और OH ऐसे निकल गया। इस स्टेप में अपन ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों ऑब्टेन किए थे। अब जहाँ R लिया है वहां पर अगर बेंजीन रिंग ले लें तो अपने क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो ये हो गया RMgX की जगह बेंजीन रिंग Mg और Br। इसकी रिएक्शन हाफ O2 से करा दी, ये हाफ O2 यहाँ बीच में आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसकी रिएक्शन अपन किससे करा देंगे, HOH से, तो Mg Br और OH ये निकल गया। यहाँ का जो OH होगा वो अपने H जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं। देखो ये अपन ने ली, इसको देखो अपन बेंजीन रिंग को ऐसे लिख देते हैं C6H5, ये बेंजीन रिंग थी, ये Mg Br। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन अपन ने किससे कराई थी, हाफ O2 से कराई, तो कुछ ऐसा बन जाएगा C6H5, ये हाफ O2 का O Mg Br बन गया। उसके बाद अपन ने इसकी रिएक्शन HOH से करा दी, तो देखो Mg Br और ये OH ये तो अलग निकल जाएंगे और ये इधर लग जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, ये ठीक वैसी की वैसी रिएक्शन है जैसे अपन ने अल्कोहल बनाने में की थी। ये 5 मेथड से अपन क्या करते हैं, जो फिनॉल ऑब्टेन करते हैं किसमें, लैब में। नेक्स्ट है अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे करते हैं फिनॉल का। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का क्या करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो। तो देखो एक चीज आप सब अच्छे से सुन लो कि ये जो बेंजीन रिंग होती है इस पे अपन बनाते नहीं है, लेकिन इस बेंजीन रिंग पे हर जगह एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। तो यहाँ शो नहीं कर रहे लेकिन हर कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन तो है ही है। तो अगर मैं क्या करूं, इसकी रिएक्शन कराऊं किससे, हाफ O2 से वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 की प्रेजेंस में और 583 केल्विन पे, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाएगा और जो हाइड्रोजन है उसके पीछे, मतलब ये O यहाँ पे लग गया और जो हाइड्रोजन पहले से लगा था वो पीछे लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, OH ग्रुप। तो देखो ये फिनॉल, ये अपने बेंजीन रिंग था, ये हाफ O2 से रिएक्शन कराई किसकी प्रेजेंस में, V2O5 और 583 केल्विन पे। तो ये ऑक्सीजन जहाँ पे भी लगेगा उस पे पहले से जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ पीछे से अटैच हो गया। देखो ये मैंने ऑक्सीजन को व्हाइट कलर से शो किया और हाइड्रोजन को ब्लू से, इसका मतलब ये हाइड्रोजन इसी बेंजीन रिंग वाला है। आप ऐसे ना सोचें कि ये H कहाँ से आया। ठीक है, तो बेंजीन हाफ O2 और क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट है क्यूमीन से। तो देखो ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बोर्ड में, पहले भी आ रखी है क्यूमीन से। तो ये वाला जो ग्रुप है इसको क्या कहते हैं, क्यूमीन। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन O2 से, तो O2 यहाँ पे CH ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये CH3 ये रहा, ये CH3 ये ऊपर लिख दिया और ये CH के बीच में देखो, CH के बीच में OO। ठीक है, O2 आ गया। अब इसकी रिएक्शन अपन क्या करेंगे आगे, इसे डाइल्यूट एसिड में करवाने पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ से ये कीटोन ग्रुप निकल जाएगा।
CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 एसीटोन निकल गया, पीछे क्या बचा, बेंजीन रिंग और OH, फिनॉल बन गया। ठीक है, क्यूमीन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। अच्छे से लर्न करें, ये रिएक्शन आती है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रॉम कोल टार। तो देखो कोल टार जो होता है उसका पहले अपन क्या करेंगे, देखो इसको अच्छे से समझो। ये कोल टार लिया, ठीक है, और इस कोल टार का क्या कराएंगे अपन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कराएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो उससे मिडल ऑयल फ्रैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, मिडल ऑयल फ्रैक्शन। अब बेसिकली इस मिडल ऑयल फ्रैक्शन में फिनॉल तो है, लेकिन उसके साथ साथ में नेफ्थलीन जैसे कुछ और भी कंपाउंड है। तो अब क्या करेंगे, तो अब इस मिक्सर की रिएक्शन कराऊंगा मैं NaOH के साथ। किसके साथ करूंगा, NaOH के साथ। तो उस मिक्सर में से सिर्फ फिनॉल जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, बाकी नहीं करेगा, और क्या बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, और फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन में किसी और चीज से CO2 और H2O से करवा के क्या ऑब्टेन करूंगा, फिनॉल करूंगा। तो यहां पर देखो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या लिखेंगे कि ये मिडल ऑयल फ्रैक्शन कहां से आया, जो कि मिक्सर है किसका, फिनॉल का और नेफ्थलीन का, इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार। इसीलिए ये रिएक्शन की हेडिंग में अपन ने क्या लिखा कि कोल टार से अपन ऑब्टेन करते हैं। ये जो मिडल ऑयल फ्रैक्शन है इसकी रिएक्शन अपन को NaOH से करवानी है। तो देखो जब अपन रिएक्शन लिख रहे हैं तो अपन फिनॉल लिख रहे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फिनॉल बनाने के मेथड में रिएक्टेंट फिनॉल कैसे हो गया। तो बेसिकली ये मिडल ऑयल फ्रैक्शन में दोनों है, फिनॉल भी है नेफ्थलीन भी है, लेकिन उसमें से सिर्फ फिनॉल NaOH से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को मैं किससे रिएक्ट कराऊंगा, CO2 और H2O से, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन वो मिडल ऑयल फ्रैक्शन में से सिर्फ फिनॉल को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं रसिंग प्रोसेस। ठीक है, तो देखो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है रसिंग प्रोसेस, जबकि कुछ सही नाम मेरे ख्याल से इसका ये है रासिक प्रोसेस। ठीक है, N नहीं आएगा, आपकी बुक में लिखा होता लिख दिया, बाकी इसका नाम क्या है, रासिक प्रोसेस। देखो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, एक्चुअल में ये प्रोसेस क्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करें, बेंजीन की जो रिएक्शन है वो किससे कराते हैं, HCl से, और हाफ O2 से कराते हैं। किससे कराते हैं, हाफ O2। हाफ O2 को अपन क्या समझ सकते हैं, O समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये Cl जो है बेंजीन रिंग पे किसी एक जगह लगेगा, जहां से लगेगा वहां का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन ये, क्या निकल जाएगा, H2O। तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन और H2। ये रिएक्शन जो होती है CuCl2 और करीब 500 केल्विन, जैसे आपकी बुक में 523 केल्विन दे रखी है, किसी बुक में और कुछ भी दे रखी होती है, मतलब एक सर्टेन हाई टेम्परेचर CuCl2 की प्रेजेंस में बेंजीन की रिएक्शन HCl और हाफ O2 से कराने पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। उसके बाद इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन HOH से करा देनी है सिलिका की प्रेजेंस में 723 केल्विन पे, तो एकदम सिंपल सा है, H और Cl निकल जाएगा और OH जो है वो इसकी जगह पर आ जाएगा, तो फिनॉल और HCl बन जाएगा, एकदम सिंपल सा। लास्ट है डाउ प्रोसेस। तो देखो डाउ प्रोसेस की जो फर्स्ट रिएक्शन है वो रासिक प्रोसेस से, ये रासिक प्रोसेस से अपन क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन बना देंगे, जैसे इधर बनाया हु बहू ये की ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। बस सेकंड स्टेप में अपन HOH से रिएक्शन ना करा के किससे करा रहे हैं, NaOH से, तो NaCl निकल जाएगा और OH यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन CuCl2 की प्रेजेंस में और 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कराई जाती है। ठीक है, तो रासिक प्रोसेस, डाउ प्रोसेस, ये भी अपने क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है फिनॉल बनाने के। नेक्स्ट लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, किसकी, फिनॉल की। तो देखो फिनॉल में OH ग्रुप होता है, यही वजह है कि फिनॉल भी अल्कोहल की तरह एक तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और आपस में खुद के साथ भी बनाता है, लेकिन फिनॉल का ये ग्रुप जो होता है, बेंजीन वाला ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के कंपेयर में थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए ये फिनॉल जो होता है अल्कोहल जितना वाटर सॉल्युबल नहीं होता, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल जितना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन स्टिल ये फिनॉल जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर में। और क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएलिन, हेलोएल्केन के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि इसमें फिनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने। ये चीज़ मैंने आपको अल्कोहल में अच्छे से समझाई थी। अगर ऐसे पूछे कि अल्कोहल जो है वो वाटर में क्यों घुलता है, तो अपन को अल्कोहल का H2O के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है।
ठीक ऐसे कैसे, अगर अपन को पूछे कि फिनॉल वाटर में क्यों डिजोल्व है, तो फिनॉल का वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। लेकिन अगर अपन को पूछे अल्कोहल या फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होते हैं, तो फिनॉल का फिनॉल के साथ और अल्कोहल के केस में अल्कोहल का अल्कोहल के साथ अपन क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। एक और चीज़ है कि जब फिनॉल को अपन खुला छोड़ते हैं तो वो पिंक कलर का दिखने लगता है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें पैरा बेंजोक्विनोन बन जाता है। अब जो ये पार्ट है, ये डिटेल में मैं आपको इसकी फिनॉल की केमिकल रिएक्शन में पढ़ाऊंगा कि फिनॉल जो है वो एयर से रिएक्ट करके ये पैरा बेंजोक्विनोन बनाता है। अभी के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना याद रखो कि अगर किसी के लैब वगैरह में फिनॉल है और वो स्लाइटली पिंक कलर का है, वैसे फिनॉल जो होता है वो कलरलेस होता है और स्लाइटली पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो फिनॉल जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, उसमें कुछ अमाउंट में पैरा बेंजोक्विनोन बन चुका है, इसलिए वो पिंक कलर का दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा फिनॉल जो होता है वो एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके साथ अपन आज के वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, इन रिएक्शनों को अच्छे से लर्न करेंगे और खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।